नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। इस दौरान जो स्वैग एस जयशंकर का पाकिस्तान की धरती पर दिखा वो हर तरफ सुर्खियों में बना हुआ है। इतना ही नहीं, एससीओ समिट में शहबाज शरीफ के सामने ही एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर सुना दिया। इस्लामाबाद में मीटिंग के दौरान कड़ा संदेश देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा पार आतंकवाद के मुद्दों पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस बात पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि दोनों देशों के रिश्ते क्यों खराब हुए। इस मौके पर मोदी के मंत्री ने चीन को भी लपेट लिया और दोनों देशों को साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद और विकास साथ साथ नहीं हो सकते। उन्होंने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपीईसी परियोजना को भारतीय संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया। जयशंकर ने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट से क्षेत्रीय अखंडता प्रभावित होती है और भारत इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस समिट में अपने देश की गरीबी का रोना रोने लगे। शरीफ ने कहा कि गरीबी सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है जिस पर सबको ध्यान देने की जरूरत है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे मोदी के मंत्री ने एक साथ पाकिस्तान और चीन को उसकी औकात बता दी है। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। गजब का स्वैग दिखा है, लेकिन देखिए किस तरीके से वो एयरपोर्ट पे अपना जलवा बिखेरते हुए आए और महफिल लूट लिया। मैं बार बार कहता हूं, ये 2024 का भारत है। क्या शान, क्या दमखम, क्या पावर और क्या कूटनीति और किस साफ गोई से विदेश मंत्री ने हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को पाकिस्तान में जाकर के बिना लाग लपेट के चीन को भी और पाकिस्तान को भी और एससीओ कंट्रीज के तमाम मेंबर्स के सामने अपनी बात खरी खरी तरीके से रख दी। वाह, मजा आ गया। लगता है कि हां, विदेश मंत्री कोई हो तो एस जयशंकर जैसा हो। मैं कंटेंट पे आऊंगा कि क्या क्या खरी खोटी सुनाई गई, लेकिन पाकिस्तान ने तो सरेंडर कर दिया। किसी भी राजनयिक के किसी भी दूसरे मुल्क में पहुंचने के बाद 3-4 पैरामीटर्स है जिसको अगर आप ध्यान दें तब आपको समझ में आएगा कि उस कंट्री का क्या रुख हो गया है। पहले क्या था, इंडिया को गाली दिए बगैर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस वहां पे सरवाइव ही नहीं कर पाते थे। मीडिया, उसकी टीआरपी इस बात पे तय होती थी कि कौन कितना ज्यादा इंडिया को गाली देता है, मोदी को गाली देता है। कोई कहानी नहीं, झूठ, अफवाह इंसिनुएट करके न्यूज बनाते थे और मोदी को गाली देते थे। यही धंधा था पूरे पाकिस्तान के मीडिया का। अभी पिछले 5-7 सालों में मीडिया के चरित्र में जो बदलाव आया है, मतलब जितना इन्फ्लुएंस आज की तारीख में मेन स्ट्रीम मीडिया का है, उतना ही इन्फ्लुएंस हम लोग जैसे लोग जो सोशल मीडिया में ऑपरेट करते हैं उनका है। इक्वल है। अभी कुछ दिनों के बाद ये टीवी वाले जो है वो रिडंडेंट होते चले जाएंगे, सोशल मीडिया जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता चला जाएगा। तो मैं दोनों को ही मार्क कर रहा था। वो डिबेट्स हो रहे हैं। एक तो पहली चीज, भाई पाकिस्तान पहुंच रहे हैं जयशंकर साहब, उसी में ये लोग नाच रहे थे, खुश हो रहे थे कि चलो आ गए। लाइव चल रहा था कुछ कुछ टीवी चैनल के ऊपर कि बस जयशंकर साहब का प्लेन लैंड कर गया, अब वो वहां से निकल रहे हैं। आप ये समझिए, हम घुस के मारते हैं और घुस के मारने के लिए ही विदेश मंत्री इस बार डिप्लोमेटिक हथियार से, डिप्लोमेटिक टूल से घुस के मार के आए। और डिप्लोमेसी और युद्ध में फर्क इतना होता है कि डिप्लोमेसी की मार, उसमें दर्द नहीं होता, बड़ा मीठा मीठा लगता है, और युद्ध में जो है चोट लगती है। असर दोनों का बराबर ही होता है।
कैसे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की जनता का माइंड जो है पूरी तरीके से बदल दिया। सोशल मीडिया कह रहा है कि देखो ये होता है विदेश मंत्री, हमारा विदेश मंत्री सबको देखो ये बेवकूफ लोग हैं। क्या कह रहे हैं कि देखो ये प्रधानमंत्री है, लाख हम मोदी को गाली देते रहे जीवन भर, लेकिन ये बंदा अपने देश के लिए तो बड़ा सही साबित हुआ। हिंदुस्तान को कहां से कहां ले, जब दुश्मन इस तरह की बातें करने लगे तो समझिए कि आप सही रास्ते पे हैं। अब वहां ये लोग कह रहे थे कि भाई बातचीत होनी चाहिए थी, अब इतना ज्यादा वहां पे प्रेशर हो गया। मैं देखिए, नेताओं को डिप्लोमेसी से, रिलेशन से कोई मतलब नहीं होता है। ये लोग दे ऑपरेट विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ पब्लिक ओपिनियन। वहां की मीडिया हिंदुस्तान की तारीफ करने में जुट गई, कुछ को छोड़ के, तो नवाज शरीफ भी सामने आ गए। नवाज शरीफ का स्टेटस ऐसा है पाकिस्तान में, जो कभी यहां पे एक लूली लंगड़ी सरकार होती थी यूपीए की, जिसको चलाती थी सोनिया गांधी, तो वहां नवाज शरीफ की का भी पोजीशन वैसा ही है, फादरली फिगर ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी को आना चाहिए था, बड़ा अच्छा होता है ना, बड़ा अच्छा होता। मैं थ्योरी सुन रहा था कि देखिए जो भी है दुनिया में हम सब कुछ बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी को तो नहीं बदल सकते। अपने पड़ोसी के साथ, अगर हिंदुस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होते तो हम लोगों को भी मोदी के पॉलिसी जो इंडिया ग्रो कर रहा है उसका फायदा हमें मिल गया होता। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि देखिए बांग्लादेश तो बर्बाद हो रहा है, मोदी के साथ शेख हसीना थी तो कितना इकोनॉमिकली जो है वो मोदी के साथ साथ बांग्लादेश भी ग्रो किया। इसको क्या कह सकते हैं कि वो वहां के जो पब्लिक ओपिनियन जो है वो मोदी के सामने नतमस्तक हो गया। और इसलिए जब ये मीटिंग की शुरुआत हुई तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जहां कहीं भी गैदरिंग होता था वो जयशंकर साहब से मिलने के लिए आतुर, चलो एक फोटो आ जाए। और वहां जयशंकर साहब हाथ मिला रहे हैं, वो वहां पे अखबारों में एकदम फ्रंट पे छप रहा है। तो ये हमने अचीव किया है। तो हर हिंदुस्तानी का कलेजा जो है आज 56 इंच का है, खुश है कि ये देखो हमने। अब आते हैं मीटिंग में क्या हुआ। भाई सिर्फ शेर जो है वो दिखने में ही नहीं लगना चाहिए कि शेर है। शेर कितना पावरफुल है वो उसकी दहाड़ भी तो होनी चाहिए। तो क्या गजब दहाड़ा जयशंकर साहब ने। 3-4 मुख्य बातें। एक, उन्होंने बड़े प्यार से कहा, भाई डिप्लोमेटिक आदमी है, वही माहिर दुनिया के, माने इनसे बेहतर पूरी दुनिया में कोई विदेश मंत्री नहीं होगा, पूरी दुनिया में। जब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूं। तो जो डिप्लोमेटिक आदमी होता है वो मीठी छुरी चलाता है। उन्होंने कहा कि भाई अचानक से आपको अच्छे पड़ोसी की याद आ रही है, हैं? आपकी नैया डूब गई तो पड़ोसी की याद आ रही है। अच्छे पड़ोसी तो बन सकते हैं, लेकिन टेररिज्म खत्म करना होगा, टेररिज्म खत्म करना पड़ेगा। बॉर्डर पे सिक्योरिटी, सिक्योर होना होगा। ये क्यों कहा गया? ये फिलॉसफी दे रहे थे पाकिस्तान वाले कि गरीबी से निजात पाना एक मॉरल ड्यूटी है, सबका ड्यूटी है। अरे 1 मिनट में इलाज है। अपना जो ये 60-70% अपने बजट का पैसा आप जो आर्मी के ऊपर खत्म कर रहे हो, खत्म कर दो उसको। आपको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान का कलेजा, हिंदुस्तान का दिल इतना बड़ा है कि आप 10% रखो इस बजट को, आर्मी की साइज छोटी करो, हिंदुस्तान के साथ हथियार में आप कंपटीशन नहीं करो, इन टेररिस्टों को तुम फंड मत करो, ये आईएसआई जैसे जंतु को बंद करो, बैन करो, जो हिंदुस्तान में आकर के बम विस्फोट करवाता है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, आप ये सब बंद कर दो। हिंदुस्तान कह देगा, आपको लिख करके दे देगा
कि हमारी तरफ से एक भी गोली नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में ट्रबल करने वाले ट्रबल मेकर्स को आप वहां पे सेफ हेवन दोगे, तब तो घुस के मारेंगे, तब तो घुस के मारेंगे। तो पाकिस्तान के सामने वही बात कि आप अपने चाल चलन को ठीक करो, तो हम भी अपना रुख बदल सकते हैं। चीन को भी खूब रगड़ा गया है, और चीन को तो, चीन वाले की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, वो समझ नहीं आया भाई क्या हो गया। एक तो बॉर्डर का चल ही रहा है और वहां पे सारे लोग थे, और भारत इस वक्त क्या बोल रहा है चीन को, पूरी दुनिया की नजर होगी। तो वो बवाल ऑलरेडी मचा हुआ था। उन्होंने कहा कि भाई ये जो सीपेक बना रहे हो उसको खत्म करो। ये सीपेक क्या है? ये कॉरिडोर है, सड़क बना रहा है, कहां से? ग्वादर से जिंगजियांग प्रोविंस तक, और गुजर रहा है कहां से? तो हिंदुस्तान की जो टेरिटरी जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में पीओके होकर के, तो हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर आप घुस करके सड़क बनाओगे पाकिस्तान के साथ मिलके, तो कोई शांति नहीं होने वाली। तो एक हिसाब से आपने दोनों को ही चेतावनी दे दी। एक तो आपने चीन को भी समझा दिया और पाकिस्तान को भी बोल दिया। हालांकि हकीकत क्या है, वो सीपेक खत्म हो गया है, सीपेक खत्म हो गया। कारण वो जितने आजकल लोग बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह सुन रहे हैं आप, वो चाइनीज लोगों के निशाने पे आतंक। भाई आप सांप रखोगे घर के अंदर, और वो भी कोबरा, वो तो डसेगा ही। तो आपके बनाए हुए लोग, आपके आतंकवादी, उनको पैसे नहीं मिलते, वो चाइनीज को डसते हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग भाग गए हैं। और चीन के पास, आप ये समझिए कि ये लोग तो इस तरह के व्यक्ति हैं, आप ये समझिए कि डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि कैसा वहां की सरकार, वहां के अधिकारी सब लूट खसोट करने वाले लुटेरे किस्म के हैं। लुटेरे इसलिए मैं कह रहा हूं, ये सीपेक के अंदर वो कोई $45 बिलियन का जो है वो पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ सड़क ही नहीं है। और चीन बनवा रहा है, फायदा चीन को होगा, फायदा चीन को होगा। क्यों? क्योंकि जो ग्वादर है, ये पर्शियन गल्फ से निकल करके सीधे ग्वादर आ गए। ग्वादर से आप जो है सामान जिंगजियांग भेज दोगे, तो आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि आपको फिर अगर आप वापस जो है इंडोनेशिया होते हुए, साउथ चाइना सी होते हुए आप चाइना पहुंचते हो, फिर अगर जिंगजियांग के इलाके में जो सामान की जरूरत होती है, फिर वहां से उतना भी ज्यादा 3000 किलोमीटर जो है आपको फिर ट्रक से सामान भेजना होता है। आप इधर 2000 किलोमीटर में पहुंच जा रहे हो। वो सी रूट भी बचा और इधर से उधर पेट्रोल भी बचा। तो वो फायदा चाइना का बन रहा है पाकिस्तान में, और पैसे भी पाकिस्तान के ऊपर कर्ज दे करके। और कर्ज भी कितना, उसको कह दिया भाई टॉप सीक्रेट है कि कर्ज किस टर्म्स एंड कंडीशन पे लिया गया, टॉप सीक्रेट, वो पता नहीं कितना है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ खोजी पत्रकारों ने बताया कि कुल मिलाकर के 17% इंटरेस्ट रेट के ऊपर है। 17% इंटरेस्ट रेट के ऊपर है। और प्रधानमंत्री मोदी है, बुलेट ट्रेन के लिए पैसे लेते हैं, जापान से लेते हैं, और क्या होता है उसमें 0.01% उसका जो है इंटरेस्ट रेट होता है। 0.01% इंटरेस्ट रेट। वो तो आप यहां बैंक में रख दोगे तो फायदे में आप आ जाओगे। यही है ना, यही है। तो अलग अलग देश, अलग अलग लीडर का अलग अलग ऑपरेट करने का तरीका है। तो वो वहां फेल हो रहा है, लेकिन भारत को अपना पॉइंट रखना है, तो आपने पॉइंट रख दिया। आतंकवाद आप करेंगे तो उसका इलाज करना पड़ेगा। उन्होंने साफ साफ कहा, बिना आतंकवाद के खत्म किए बगैर कोई विकास नहीं, कोई रिश्ते नहीं। मतलब हिंदुस्तान अपनी पोजीशन से जरा सा भी टस से मस नहीं हुआ, और पाकिस्तान वाले ने हिंदुस्तान के सामने सरेंडर कर दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर उसकी धज्जियां उड़ा दी है। जिस तरह से एक साथ पाकिस्तान और चीन दोनों को सख्त चेतावनी दी है, उसके बाद इनकी हेकड़ी निकल गई है। आतंकवाद के मुद्दे पर फजीहत करवाने के बाद पाकिस्तान ने अपनी गरीबी का रोना शुरू कर दिया। वहीं एस जयशंकर ने खरी खोटी सुनने के बाद चीन की बोलती पूरी तरह से बंद हो गई है। यानी भारत ने एक तीर से दो निशाने लगा दिए हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।